नमस्कार दोस्तों, मैं अमनदीप सिंह रेखी प्रॉपर्टीज़ सलाहकार से। यूँ तो मैं प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, पर आज कुछ आपके साथ दिल की बातें करने का मन किया। दिल आज सुबह से थोड़ा भारी था, मन में कई सवाल थे, मन बहुत बेचैन हो रहा था। एक्चुअली आज सुबह टीवी ऑन किया तो डॉक्टर रेड्डी के बारे में किसी ने कहा कि अगर 100 नंबर पर कॉल कर देती तो शायद आज सेफ होती। आपने बिल्कुल सही कहा कि 100 नंबर पर कॉल कर लेती तो शायद बच जाती। आपसे पहले भी उन लोगों ने शायद सही कहा था कि रात के वक्त अकेली घर से बाहर निकलती ही क्यों हो, ऐसे कपड़े पहनती ही क्यों हो, ऐसी दिखती ही क्यों हो, ऐसी सजती ही क्यों हो। सब सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कब कहाँ जाना है, कैसे जाना है, किसके साथ जाना है, अकेले जाना है, क्या पहन कर जाना है, कितने बजे जाना है, ये सोचना चाहिए इनको। ऐसे कैसे अपनी मर्जी से कभी भी किसी भी वक्त ये अपने घर से निकल सकती हैं, और अगर निकलती हैं तो फिर भुगतो। सचमुच सारा कसूर डॉक्टर रेड्डी का ही है। कितनी पढ़ाई की, तब वेटनरी डॉक्टर की डिग्री मिली, पर इतना पढ़ने लिखने के बाद भी उसे ये नहीं पता था कि किसका इलाज करना चाहिए। असली गुनहगार तो डॉक्टर रेड्डी ही है, जो जानवरों को बचाने चली थी। जानवरों का इलाज करने के लिए ही वो वेटनरी डॉक्टर बनी थी, पर उसे क्या पता था जिन जानवरों को इलाज की जरूरत है, दरअसल उन्हें हमारे यहां इंसान कहते हैं। इस इंसान और जानवर के खेल ने ऐसा घाल मेल कर दिया कि पहचानना मुश्किल हो गया है हमारे सामने भेड़िए की शक्ल में इंसान है या इंसान की शक्ल में भेड़िया। चलिए हम भी कहां इस भेड़िए और इंसान के फर्क के मुश्किल खेल में फंस गए हैं। रहने दीजिए ना, कौन सा पहली बार ये खेल हम खेल रहे हैं। याद है ना 2012, निर्भया के नाम पे कितनी मोमबत्तियों की लौ जलाकर बुझा डाली थी हमने। फिर 2012 से 2019 तक ना जाने कितनी और निर्भयाओं के लिए कितनी और मोमबत्तियां हमने जलाई और बुझा डाली। पर लाखों मोमबत्तियों की लौ की रोशनी भी हमारे देश की महिलाओं के लिए बेफिक्री और सुरक्षा की रोशनी नहीं ला सकी। निर्भया तो एक नाम भर है, पर सच तो यह है निर्भया रेप की शिकार हर लड़की का दूसरा नाम है। 2012 के बाद भी हर रोज तकरीबन 106 निर्भया हमारे सामने होती हैं। साल की बात करें तो देश भर में तकरीबन 40,000 निर्भया अपनी लुटी हुई अस्मत के साथ सिस्कियां लेती हैं। 40,000 सिस्कियों की मातमी चीख महज आंसू और हमदर्दी नहीं, बल्कि कयामत के शोर जैसी होनी चाहिए। पर हाकिम, हुक्मरान, अदालत, कानून, इंसाफ, पुलिस, प्रशासन, हम और आप, हर एक के कान अगर बहरे हो जाएं तो फिर क्या सिस्कियां, क्या आंसू, क्या आहें, क्या मातमी चीख, क्या शोर, क्या चीख पुकार, सब बेकार, सब बेकार। यही सच है, और तब तक के लिए यही सच रहेगा जब तक हर एक निर्भया की दर्द भरी चीख आपके और हमारे पत्थर बन चुके कान के पर्दे ना फाड़ दे। खैर, फिर एक मौका मिला है आपको। लुटी हुई आबरू की जमीन इस बार हैदराबाद है। इस बार निर्भया एक डॉक्टर है, बस नाम, चेहरा, उम्र बदला हुआ है। तो क्या हुआ, रस्म तो एक ही है। तो आइए रस्म निभाइए। कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक बार फिर मोमबत्ती जलाइए, एक बार फिर मोमबत्ती जलाइए।